इसीलिए मुझे अपना पति, अपना बच्चे, अपना घर बार सब छोड़े बैठी हूँ। इंदिरा गांधी मर गई थी, उससे पहले से मैं यहाँ जंगल में रह रही हूँ, मगर रात लोग अभी कांटा नहीं चुमा। कुछ फोरस वाले मुझे परेशान करते हैं, कुछ शरणार्थी परिवार आया वो परेशान करते हैं मुझे। भूसा भाई गया है। हिंदुस्तान से कोई बच्चा अभी तक नहीं सुना जो इस चीज़ की राजधानी के अंदर है। इसलिए मैं दुखी हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कोई परेशानी है। हिंदू खुद कटवा रहा है, मुसलमान कहते हैं माता जी बिना तुम्हारे देह हम नहीं ले जा सकते तुम्हारी गाय। तुम्हारा हिंदू खुद दे रहा है, हमें क्या, क्यों मुझे बुरा कहते हो, क्यों हमें गालियाँ दे रहे हो? हम नहीं करा रहे हैं, हमें तुम देते हो तो हम ले जाते हैं। कुछ नहीं चाहिए, मगर ये बात का बहुत दुख है कि मैं हिंदू तो हूँ, मगर साधु कैसे बन गई, इस बात का दुख है। साधु न बनती तो गाय न रखती बेटा, इस बात का मुझे बहुत दुख है अपने आप से। तलुक यहाँ कोई कांटा नहीं चुभा है तो फॉरेस्ट वाले ने मुझे परेशान करा है, गुरुद्वारे के सरदारों ने परेशान करा है, गुरुद्वारे वालों ने मंदिर तोड़वा दिया है, सारा परस तोड़वा दिया। तो उसके बाद में हम जंतर मंतर। आखिर क्या जरूरत पड़ी है हमारे भारत में एक साध्वी को मस्जिद बनवाने की? हमारे साथ वही साध्वी जुड़ी हैं, चलिए उन्हीं से पूछते हैं कि क्या मजबूरी थी कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कही। मैंने एक वीडियो देखा था 3-4 दिन पहले, उसमें आप रो कर बोल रही है कि मैं मस्जिद बनवा दूंगी। आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई हमारे भारत जैसे देश में हिंदुओं को मस्जिद बनवाने की? ये बात बार बार खोद के मेरे आपने जख्म देते हो बेटे, इसलिए कि हम बहुत दुखी हैं। इतना हम दुखी हैं ना कि मैं आज ये शब्द क्यों बोला है। किसी के बच्चा जब भूखा रहेगा माँ क्या करेगी, हमें ये जवाब चाहिए आपसे। आज मेरे पास मेरी माँ है, मेरी गौ माता हैं, जो इनका मैंने दूध पी करके मैं इतनी बड़ी हुई हूँ। और हिंदुस्तान में नहीं हर देश में गाय माता के दूध बिना पिए कोई बच्चा बड़ा नहीं हुआ है। चाहे इसमें गरीब हो, चाहे इसमें नेता हो, चाहे इसमें लखपति हो, चाहे खाकपति हो, बिना गाय माता के दूध पिए कोई बच्चा बड़ा नहीं हुआ है। आज मैंने उस गाय के लिए मैंने इतना गुहार लगाई, इतना गुहार लगाई, मेरा गुहार कोई नहीं सुना। आज मेरी गाय भूखी पड़ी है। कल एक बच्चा मेरे को हरा चारा ला के दे गया है, खल ला के दे गया, जो कि आज मेरी गाय जाके देखो थोड़ा सा खाई है, सब बैठी हैं। यहाँ पर हमने 2 महीना हो गया, 2.5 महीना, 2-2.5 महीने से मैंने विधायक तक से बोला, सबके पास मैंने खबर भेजा, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं। उधर के मैंने उधार पैसे भी मांगा कि मुझे उधार पैसे दे दो, मैं अपना धीरे से करके वापसी कर दूंगी, क्योंकि मंदिर छोड़ के हम कहीं भागने वाले नहीं हैं। मगर बेटा मेरी बात कोई नहीं सुना, ना सुनने के बाद फिर माँ क्या करेगी, आप मुझे तो बताओ। क्या लगता है माता, हमारी राजधानी दिल्ली की सीएम जहाँ पे शराब को फ्री करते हैं, वहीं पे हमारी गाय को चारा नहीं मिल पाता है? ये हमारी गाय का नसीब है। आज दुर्भाग्य है मेरी गाय के, नसीब है मेरी गाय के, दुर्भाग्य जिसको समझो। कि मुझे लगता है गौ माता में ये 36 करोड़ भगवान हैं, देवी देवता बसते हैं। लोग कहते हैं ये हमारा धरोहर है, राष्ट्रीय हमारा पशु है, इनको कोई नहीं देख रहा है। आज हर घर में केजरीवाल हो, जहाँ कोई नेता हो, कितना दारू फ्री कर दिया कि हर घर से कितने आज माँ के कोख उजड़ गए हैं, कितने बहन बेटियों के कोख उजड़ गए हैं, सुहाग उजड़ गया है, माँ के कोख उजड़ गया है। आज उनके लिए दारू फ्री करके आज उनको बर्बाद किया। एक अपनी जो माँ ने दूध पिला के बड़ा करा है, आज उस माँ के लिए एक मुट्ठी चारा नहीं निकला। केजरीवाल के पास ही खबर पहुंची है कि गाय डूब गई है, मगर आज तक मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया, कोई खबर नहीं है, एक मुट्ठी चारा भी नहीं आया। गाय कैसे मानूं? गाय कैसे डूब गई थी? बेटे गाय निकल गई थी, कभी रोड पे नहीं रही है मेरी गाय, जंगल में रही। ये जो बाढ़ आया है इस बार का, इसमें मेरी गाय बाहर सब निकल गई है, निकाल ले गई थी। एक चम्मच यहाँ से मैंने सामान नहीं निकाली, मगर गाय मैं निकाल ले गई थी। गाय निकालने के बाद मेरी कभी रोड पर नहीं रही हुई है, वो जंगल में भाग गई, पानी में भाग जाने के बाद उसको हमने पकड़ने की कोशिश करी, मैं डूब गई थी। जो कि पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी लोग जो मेरे पास हैं, उन्हें बाँस फेंक करके मुझे निकाला है। उसके बाद मेरी गाय डूब गई। एमसीडी वाले भी आए थे, उनको निकाले, मगर मर गई। 2 गाय मेरी दलदल में धंस गई, जो कि भाग आई अंदर। बच्चे ख़त्म हो गए। सब लोगों ने बोले, मैं रोने लगी, बोले रो मत माता जी, तुम्हारे का गाय के बदला गाय मिलेगी, गाय के बदला। आज मेरे पास गाय के बदला, आज जो मेरे पास गाय है वो भी मर रही है भूखी। आज तक मुझे कोई साथ नहीं दे रहा बेटा। मुसलमान की बात है कि मुसलमान मंदिर क्यों बना रहे हैं मस्जिद का? मस्जिद मैंने इसलिए बने करा कि आज मेरी गाय का एक मुसलमान, जिनको कहते हैं लोग, उसकी गाय काटते हैं,
आज उनने मेरे को 5 कुंटल भूसा दे गया है बेटा। जिस टाइम मेरी गाय एकदम भूखी थी, 3 दिन मेरी गाय को एक मुट्ठी चारा नहीं मिला। जो मेरी गाय भूखी पड़ी थी, हम भी भूखे थे, मगर हमें जब भूखा चल जाएगा साधु संत का कोई भोजन की जरूरत नहीं होता, वो तो भगवान अपने आप देखता है। मगर गाय का तो हमारा फर्ज है देखने का, हमारा आपका भी फर्ज है देखने का। आज वो मर रही है तो बेटा मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। जब वो कह रहा है माता जी हम गाय के जब चारा दे सकती है तो हम गाय तुम्हारी पाल सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, मगर आपको ये मंदिर का हमारे कहते हैं जो समाधि तुम्हारी है, हमारी काली खां की दरगाह है, इस दरगाह की वजह से तुम हमें दे दो, हम इसको 24 घंटे में मंदिर मस्जिद बना के खड़ा कर दूंगा और तुम्हारे लिए कमरे बना दूंगे, तुम्हारे गाय का रक्षा करूँगा, तुम्हारे गाय का खाना पीना मैं सारा करूँगा। इसलिए मेरा इच्छा हुआ कि जो हमारा हिंदू नहीं आ रहा सामने, हमने 2 महीना हो गया, 2.5 महीना हो गया, परेशान हो रही हूँ, तो उनकी दरगाह तो लो बनाओ। गुरु जी का हम समझ लेंगे, गुरु जी हमारे बेकार थे। मजबूरी में मैंने उनको कहा, ऐसे नहीं कहे आज आप बच्चे आए हो, मुझे यहाँ थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो बेटा यहाँ मैंने ज़िंदगी गंवाया है। किस लिए गंवाया है कि प्रभु से मेरी मोहब्बत थी, हम अपना पति छोड़ दिया, अपना बच्चा छोड़ दिया इनके लिए। आज इनको मुसलमान में किसी कोई भी हो अपना मंदिर अपना धर्म देने में कितना दुखी होता है, मगर आज ये माँ के लिए मैंने कर रही हूँ कि आज मेरे को सहारा नहीं मिला तो मेरी माँ भूखी है, तो मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे कब से हैं? बेटे मुझे यहाँ पर 45 साल लगभग हो गया है। तो यहाँ पे इस एरिया में सबसे पहले मतलब आप ही आई थी? हाँ, जंगल था, घना जंगल था यहाँ, न ये सिग्नेचर ब्रिज भी नहीं था, पंटूल पुल नहीं था, ये कुछ भी नहीं था। यहाँ सिर्फ जंगल था, सिर्फ ये शमशान घाट था बस गुजर वाला, और यहाँ कुछ नहीं था। यहाँ पर मुझे यहाँ पर आप ही जो लोग रात में यहाँ मेरे पास नल भी नहीं था, पानी भी नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा कुइयाँ जैसे बना दो तो अंदर से पानी निकाल के हम लोग इस्तेमाल करते थे। भगवान का भी नहीं लाते थे, उसी का हम इस्तेमाल करते थे। मुझे याद तक यहाँ कोई कांटा नहीं चुभा है तो फॉरेस्ट वालों ने मुझे परेशान करा है, गुरुद्वारे के सरदारों ने परेशान करा है, गुरुद्वारे वालों ने मंदिर तोड़वा दिया है, सारा परस तोड़वा दिया। तो उसके बाद भी हम जंतर मंतर पर धरना धर के फिर दोबारा मैंने इसको तैयार करा है, बनाई थी, उसके बाद भी मुझे अब दुखी किया जा रहा है। और यहाँ पे आप बोल रही हैं कि जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए थे, हिंदू शरणार्थी, आपने ही उनको बसाया था? हाँ, मेरे पास भागवत में आए थे बेटे, भागवत हमने कराई थी यहाँ, तो भागवत माने 6-7 साल हो गया, तो भागवत में आए थे तो 2 महीना तो मेरे पास ही यहाँ रहे हैं। पानी बारिश होने लगी तो मैंने उनकी झोपड़ी डलवाई थी। जब झोपड़ी डलवाई, जब भी पुलिस वालों ने परेशान करा है यहाँ पर मुझे, और मिलिट्री भी आ गई थी, थाने वाले भी आ गए थे। फिर मैंने बोली भाई कोई बात नहीं, बच्चे हैं हमारे, जगह आप होते तो बच्चों को कहाँ ले जाते। चलो भूले बिछड़े पाकिस्तान में आके चले रह गए हैं माँ बापों ने, मगर बच्चों की आँख खुल रही है। कहते कल के बिछड़ा हुआ जब सुबह शाम की आँख खुल जाता है सुबह के, तो उसको बिछड़ा हुआ नहीं कहते हैं। हम आप उनको गले नहीं लगाएंगे तो कौन गले लगाएगा। हमने उनको गले लगा कर यहाँ बसाया। उसके बाद सारा प्रशासन इनको देख रहा है, इस टाइम पूरा NGO इनको देख रहा है, मगर वो लोग नहीं अभी भूल गए हैं कि कोई माता जी यहाँ रहती है, कोई माता जी हमें बसाई हैं, क्योंकि मुझे इनसे जान मान का भी अब खतरा हो गया। मतलब आप ही 6-7 साल, इनको ज़्यादा दिन नहीं हुआ यहाँ पर आए, 6-7 साल, तो आप ही इनको बसाए। और वीडियो में आप देख रहे थे कि आप बोल रही थी कि उनसे भी आपको खतरा हो रहा है, या उनसे आप कोई काम करवाती हैं तो उसको पैसा देना पड़ता है आपको? पैसा देते हैं हम, जैसे खूंटा गड़वाते हैं तो 100 रुपये 150 रुपये देते हैं। कोई गाय हमारी मृत्यु हो गई है तो उस गाय को दबवाते हैं तो एक आदमी 500-500 रुपये लेता है। तो जो जिसकी आपने हेल्प की, जिसको यहाँ पे आपने बसाया, वही आपके साथ आज गद्दारी कर रहे हैं। अब क्या करूँ हम भाई, हमारी तो मजबूरी है ना, मुझे तो गाय दबाना है ना। हम सीढ़ी के बुलाऊँ कि तो इनको बुलाऊँ, उनको बुलाऊँगी तो देना पड़ता है, इनको बुलाऊँ तो देना पड़ता है। तो भाई तुम 500 रुपये ले मेरी गाय दबा दो, दबाती हूँ अपने आप। आप बोल रही थी कि आपको खतरा भी है, किससे आप मुझे पाकिस्तानी से खतरा क्यों, मेरे पास चिमटा लेके दौड़े तो मारने के लिए, क्योंकि इनने मेरा लेटर पैड बनवा लिए थे, मोहर बनवा लिए थे। तो इस बात के लिए मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था। इसमें है एक भारत नाम का, यहाँ लिस्ट में नाम मेरा रहा था कि हाँ माता जी यहाँ रहती हैं। भारत ने हर लिस्ट के मेरा नाम कटवा दिया है। हर NGO वाले को कहते हैं माता जी आपका नाम यहाँ नहीं है, नाम कट गया। SDM कहते हैं तुम्हारा नाम माता जी है, मगर ये लोग ने कटवा देते हैं। तो कटवा देते हैं, उसके बाद कोई बात नहीं, मगर ये नाम कटवाए, लेटर पैड मेरा बनवाए, जब मैंने बोला इसकी वजह से मुझे खतरा है। ऐसे बहुत ज़्यादा खिलाफ है इस टाइम। क्यों खिलाफ है? जो मैं सच बोल रही हूँ, जो मैं सच बोल रही हूँ इसलिए खिलाफ है। गाय के सेवा के लिए मैंने कहा तुम गोबर लेने भागते हो कि माता जी गोबर दे दो, गोबर ले जा रहे हो कोई बात नहीं, मगर कम से कम थोड़ा सा तो गौ माता का ध्यान दो। क्यों, गौ माता हमारे हिंदुस्तान के धरोहर है, जो हम उनको नहीं सेवा करिए तो क्या जानूँ तुम हिंदू हो। मैंने कोई गलत बोल दिया, इतना बोल दिया था बेटे, इसलिए हमारे को इनसे खतरा है।
हर हालत में खतरा है मुझे इनसे, क्योंकि ये मुझे कई बार चिमटा उमटा लेके दौड़ते हैं मारने के लिए, खो जाती हैं। अब मैं गाय के बाहर पता करती हूँ, पता लगता है कि गाय की इन्हीं में काट के खा गए हैं। अब मैं इन्हें पता करती हूँ। ये हिंदू होने के बावजूद भी इस तरह की हरकतें करते हैं। ऐसे बोले थे मैं नामधारी हूँ, मगर नामधारी कोई नहीं है इसमें। सब शाकाहारी एक भी नहीं है, सब मांसाहारी हैं, टोटल मांसाहारी है। नामधारी कहते थे मेरे से कि माता जी हम हाथ नहीं लगाते, खाते नहीं हैं, मगर मंदिर पर रह करके सारा काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये लोग हिंदू हैं? बेटा देखो, दिखावा में तो हिंदू लगे रहे हैं, अब भगवान जन हिंदू हैं कि मुसलमान हैं हमें नहीं पता। मेरे देश के तो मुसलमान बढ़िया हैं, हमारे देश के मुसलमान बढ़िया हैं, हम ये मानते हैं बेटा। हम इनको नहीं मानते, क्योंकि ये जो हैं सब मेरे लिए सब गद्दार हैं। क्या कारण है जो खिलाफ हो रहे हो? हमने बसा दिया, गलती कर दिया? हमने यहाँ तुम्हें गले लगा लिया, गलती कर दिया? बजरंग दल वाले आए, शिवसेना वाले आए, बोले माता जी मैं बोली कोई बात नहीं, बिछड़े हुए बच्चे अपने इनके गले लगाओ। हम आप गले नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा? हमने गलती कर दिया, मगर फिर भी इनके अंदर आँख नहीं है, हिंदू हैं कि नहीं है हमें नहीं पता बेटा इनसे।